तो जो इकरा हसन जी है वो निकल रही है यहाँ से? हाँ वो तो फिर निकल ही जाएगी। जीत जाएंगी? हाँ जी यहाँ से। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? विक्की कुमार सर। विक्की, आप हिंदू हैं? हाँ जी हिंदू। फिर भी इकरा जी को जिता रहे हैं? नहीं वो तो मैं क्या जिताऊंगा आपको बता। लोग कहते हैं कि हिंदू वोट करेगा नहीं। ना वो नहीं होता, छवि के ऊपर बात होती है ना, नेता की छवि के ऊपर बात होती है। उस फील्ड में उस किसी भी नेता का क्या फील्ड होता है, न कि हिंदू मुस्लिम से। हाँ ये मेरा मानना है। अच्छा चलिएगा, देखिएगा मैं बात करूं, इकरा हसन जी क्या ऐसा नेता मानते हैं इकरा हसन जी को कि वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं है, और मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं इंसानियत को लेकर के और सभी धर्म को लेकर के एक साथ चलती हैं? ना ऐसा तो है नहीं। उसके यंगस्टर युवा हैं और ऐसा तो उनके छवि में है नहीं। हिंदू मुस्लिम सभी उनके साथ हैं। हाँ ये मेरा मानना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकरा जी को जिता रहे हैं? हाँ उसके मुकाबले तो इकरा जी के यहाँ पे वोट बैंक है उससे ज़्यादा प्रदीप चौधरी से तो अच्छा मैं बात करूं, देखिएगा आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में या फिर आपके गांव में, गली मोहल्ले में कहीं ऐसा विकास हुआ है जो सांसद जी ने करवाया है? ऐसा तो कोई कराया नहीं। ध्यान में नहीं? कॉलेज दिया ना, मेडिकल कॉलेज दिया ना, कुछ छोड़ दिया। हाँ जी छोड़ दिया है। छोड़ दिया, ऐसा कोई नज़र नहीं आया। वो ऐसा क्यों? देखिएगा सांसद तो आपके भी हैं, यहीं के हैं, तो फिर ऐसा क्यों? मतलब बीजेपी का अच्छी खासी काम करा है, लेकिन इन सांसदों को नहीं जानते। बीजेपी की ये गलती हुई कि यहाँ पे ना एमपी का टिकट सही नहीं दिया। ये मान रहे हैं? हाँ ये मानने है हमारा मामला यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ है, टिकट सही नहीं मिला। अच्छा हाँ वरना बीजेपी की छवि तो अच्छी खासी है ये। और कोई प्रॉब्लम? यानी का मतलब प्रदीप जी को नहीं चाहते लेकिन बीजेपी की तो चाहते? बीजेपी को चाहते हैं। ये यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को उसको फायदा होता है, मरगांगा को, इसको जो मरगांका जी को भी टिकट होता तो उनको फायदा होता। हाँ उसको मुकाबला तो हो जाता। जितने वोट प्रदीप चौहान को मिलेगा उससे ज़्यादा तो मरगांगा को मिल जाते हैं यहाँ से। तो मरगांगा ना पहले से ही है यहाँ पे इस फील्ड में, न कि प्रदीप चौहान तो अभी आए। लोग इतने भी नहीं जानते मरगांगा को पहले। उनके पिताजी से पुरानी, हाँ जी पुरानी राजनीति में रहे, और कोई नहीं। बिल्कुल ये है। तो कहने का मतलब यही है कि इकरा जी यहाँ से इस हिसाब से तो निकल हिसाब से निकल जाएंगे। पुनः उनके पिताजी इस चुनाव में रहे हैं, इस फील्ड के पुराने नेता है, धुरंधर है, इसलिए उनके नीचे वो लड़कियाँ तो निकल जाएगी। क्या लगता है हिंदू वोट भी मिलेगा इकरा जी? हाँ जी मिलेगा जी, मिल जाएगा? मिल जाएगा जी पक्का जी। और मामला यहाँ गड़बड़ होगा कि प्रदीप है। प्रदीप को तो ना कैंडिडेट को नहीं जानते हैं यहाँ पे ना। हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें उसमें भी ना मर्ग या है इकरा सनी आगे रहेगी। फिर भी इकरा जी आगे? हाँ जी। अच्छा देखिएगा अशोक जी युवा हैं, देखिएगा आप जब दोस्तों में फ्रेंड्स में मिलते होंगे तो क्या चर्चाएं चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो यहाँ पे चर्चा तो मरगंगा की, इसकी इकरा सनी की आगे चल रही है। और दोस्तों में भी ऐसी ही चर्चा है? हाँ जी। अच्छा, और प्रदीप के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? तो लोगों को ना कम जानते हैं यहाँ पे। ये नेता यहाँ पे आए नहीं, लोगों के बीच आए नहीं, लोगों की समस्या नहीं सुनी। कभी कभी आगे तकरीबन अगर कोई यहाँ पे लीडर, बड़ा लीडर है तो दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते, वरना एरिया में रहते हैं उधर ही, इधर नहीं आ पाते। यहाँ के लोगों की छवि नहीं, अपनी समस्या नहीं सुन पाते, तो इसलिए उनको लोग बाग जानते नहीं। इकरा हसन है और ये मनीष चौहान जी है, लोगों के बीच काफ़ी दिनों से है यहाँ पे, इसलिए लोग इनको वोट देना पसंद करते हैं, न कि इनके साथ चलना इनके साथ चलना पसंद करते हैं, न कि मनीष चौहान के साथ, प्रदीप चौधरी के साथ। चलिएगा यार, क्या नाम बता? अशोक? विक्की कुमार। विक्की। देखिए विक्की से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? बोलोगे नहीं? चलिए आ जाओ, थोड़ा और आगे बातचीत कर लेते हैं। हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक जूस वाले भैया हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर? राम राम जी। अच्छा देखिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर इकरा हसन जी हैं और प्रदीप जी हैं, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर मामला? प्रदीप जी है, इकरा हसन जी हैं, चुनाव को लेकर क्या माहौल है? पानी पीला जी बताऊँ। अच्छा चलिए बताइएगा। क्या बताऊँ, किसके बारे में बताऊँ? उन्होंने बताया मुझे एक बार। कौन जीत रहा है इकरा हसन में से और प्रदीप चौधरी में से? प्रदीप चौधरी की सीट बताया, बता पहले। बीजेपी से सांसद है आपके, जानते नहीं हैं? मोदी की डबता है। हाँ। दो इसके सामने कौन है फिर कोई? इकरा जी हैं, किराना जी। जान गया मैं। हाँ। उसकी मुनव्वर की लड़की है। हाँ मुनव्वर की लड़की मोदी की डबी का है बेटा। अच्छा सही कह रहे हैं। पर एक सही कह रहा है, पर एक काम करिए सर, जो तेरी बात होगी सब बता दिए। नौतले सब बच्चे बिरान कर दिए सड़क पे, और बिजली पर दाल दे रहा, बच्चों पर दाल नहीं दे रहा किसी को। बिल्कुल सबके गांव में सबकी यही बात चल रही, इनने बच्चे बिरान कर दिए सब। जो मेरे सामने आ गया ना,
मुझे बता दो जी भी सामने बोल दोगे? बिल्कुल पक्का बुला के लिए तो चाहिए रख गया। अच्छा। सारा काम बढ़िया कर रहा, हाँ। एक काम बढ़िया नहीं कर रहा। सारे बच्चे बिरान करते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं क्या कर रहे हैं जो बता, तू बता। अच्छा, लोग तो देखिएगा बोलते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर आते भी नहीं है, लोगों से मिलते भी नहीं है। कौन लोग बोलते हैं कि इस एरिया में तो आते भी नहीं है। यहाँ नहीं आता वो, यहाँ सही है ये बात? पक्की बात है। यहाँ आया ही नहीं मोदी, आया हो तो बताओ। वो आया था योगी, योगी तो आया था, मोदी नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलिएगा और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हो गया सर? आगे आगे आपके पास आता हूँ। आपका क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम सिकंदर कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? शामली जिला। शामली के हैं। अच्छा, किसे जिता रहे हैं? एक तरफ तो इकराजन जी है, दूसरी तरफ प्रदीप जी हैं। भाई देखो, जीतने के लिए तो भाई पता किसे कोई भी हो सके, हाँ लेकिन फिलहाल जो है स्थिति बीजेपी की है, हाँ। बीजेपी होगी। अच्छा, इन दोनों में से मामला किसका चल रहा है? प्रदीप में से और इकरा में से? प्रदीप को तो यहाँ कोई जानता नहीं, इकरा को वैसे जानते हैं बहुत लोग। जानते हैं? बहुत लोग इकरा को जानते हैं, प्रदीप को नहीं जानते। प्रदीप आपके सांसद रहे हैं भाई साहब? भाई साहब कभी देखा ही नहीं कौन है प्रदीप। देखा नहीं है? हाँ, इकरा को तो देखी भी, अच्छा, इसे तो नहीं देखा ये है कौन। इकरा को देखा है? देखा है, तो प्रदीप को नहीं देखा? नहीं देखा। आते तो होंगे आप लोगों के बीच में भाई साहब? कभी भी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आए। सच कह रहे हैं? यार झूठ में हमें क्या मिलेगा। तो फिर भी वो आप उसे कह रहे हैं कि उसकी छवि सही है? उसकी छवि नहीं है, मोदी की छवि सही है, इसलिए मोदी के उस थ्रू ये जीत जाएगा। अब मामला ये है कि मोदी की वजह से ये जीत जाएंगे। हाँ, यही है, यही कह रहे हैं? यही है। तो इकरा भी तो है, ये भी तो काफ़ी मेहनत कर रही हैं आपके एरिया में। इकरा भाई 100% जितने भी मुस्लिम वे वोट होंगे इकरा के पास जाएंगे। बाकी जो हमारे हिंदुओं में हैं भैया सब बीजेपी के हैं। नहीं नहीं, लोग तो काफ़ी नाराज हैं फिर भी। बीजेपी के हैं, ये बीजेपी को देंगे, लेकिन इसे कोई नहीं जानता। देखिएगा, प्रदीप को भी मुस्लिम भी वोट मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, और इकरा को भी दोनों तरफ के वोट मिलेंगे। ज़्यादातर इकरा को तो मुस्लिम वोट मिलेंगे, इसे भाई हिंदू वोट मिलेंगे क्योंकि ये बीजेपी से है, इसलिए हाँ। मोदी की वजह से, मोदी योगी की वजह से मामला ये है। यही है। नाम क्या बता रहे थे? सिकंदर कुमार। सिकंदर बता रहे हैं कि मोदी की वजह से प्रदीप जी निकल जाएंगे और इकरा हसन जी को यहाँ पर मुस्लिम वोट मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, नमस्ते अंकल जी, ठीक है? ठीक है भाई। यहीं के आसपास के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, देखिएगा, एक तरफ तो इकरा हसन जी है किराना से सांसद के चुनाव में, और एक तरफ बीजेपी से वही प्रदीप जी है, तो कौन जीतेगा इनमें से? बताओ भाई को, देखो किसकी वो पे पता लगा कौन। अच्छा, अभी पता नहीं चला? हाँ, अभी पता नहीं चल तो रहा। नाम तो सुनने में आया होगा बाबा। बाबा कुछ नहीं भी कुछ अंदाज नहीं लगाता। अच्छा, चलिए, अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। क्या नाम हो गया सर? नरेश जी, कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ठाक है। सही चल रहा है? ठीक है। अच्छा, देखिएगा, एक तरफ तो इकरा हसन जी है लोकसभा चुनाव में, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी हैं, तो किसका माहौल नजर आता है? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी का? यस, सही कह रहे हैं? सही कह रहे। लोग कहते हैं कि हमारे बीच में आते नहीं हैं। आते हैं आप? आते हैं? आते हैं, मिलके हमें खुशी होती है। अच्छा जी हाँ, खुशी होती है? खुशी होती है। कितनी बार मिले हैं प्रदीप जी से? काफ़ी मिलते रहे, मिलते चलते रहे हैं। मिलते रहते हैं? हमारी जो सेवा होती है वो पूरी होती है। अच्छा, हाँ, 80 रुपये। चलिएगा, ये देखिएगा, बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो आने वाला चुनाव है इसको लेकर के यहाँ का जो वोटर है क्या सोच रहा है। भाई साहब इधर आ जाइए। क्या नाम हो गया भाई साहब? अर्जुन लाटियान, कहाँ के रहने वाले हैं? साला खेड़ी गाँव। अच्छा, देखिएगा, किराना लोकसभा में आता है आपका गाँव? नहीं, वो मुजफ्फरनगर में आता है। मुजफ्फरनगर में आता है। तो वहाँ पे क्या माहौल है संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक में से? बालियान जी जीत जाएंगे। बालियान जी जीत रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के मिल गए हैं, इनसे बातचीत करें, बालियान जी जीत रहे हैं। सही कह रहे हैं? 100%। क्या नाम हो गया? विक्की कुमार। विक्की यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ की। अच्छा विक्की जी, देखिएगा, एक तरफ तो लोकसभा चुनाव में इकरा हसन जी हैं, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो प्रदीप चौधरी हैं बीजेपी से, तो माहौल किसका नजर आता है? यहाँ पे प्रदीप चौधरी का तो वैसे कम ही है दबदबा। कम है? हाँ, इकरा के मुकाबले। अगर यहाँ से टिकट इसे मिल जा, मनीष चौहान को, मनीष चौहान को, वे निकल जाएंगे आराम से दावे के साथ। तो उनका तो कट गया टिकट, उनका तो हुआ ही नहीं है। हाँ, तो उसमें तो बस वो बीजेपी को सोचना चाहिए था, इसलिए चाहते हैं आप लोग कि बीजेपी को सोचना चाहिए था? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी की गलती है इसमें। अच्छा, हाँ, उसमें इसे प्रदीप चौहान को तो इसी फील्ड में नहीं जानता कोई भी, जितना कि पहचान इसकी है मनीष चौहान की। मनीष चौहान यहाँ के लोगों के अच्छे खासे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। लोगों के काम आए हैं, भीड़ छीड़ में आए हैं, लोगों के बीच रहे हैं। ये नहीं कि चुनाव के टाइम, इससे पहले भी
इससे पहले भी? हाँ रहे हैं। अच्छा। और कभी प्रदीप चौहान को तो यहाँ पे जानते ही नहीं। प्रदीप चौधरी को देखा ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखा नहीं कभी। अच्छा। हाँ जी। तो उसका जो मामला है चुनाव का यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। हाँ जी, प्रदीप चौहान का तो